हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़। सीजी पटवारी आरआई हॉस्टल वार्डन के फ्री कोर्स में आप सभी का स्वागत है। फाइनली पटवारी की वैकेंसी आ चुकी है और डेट भी डिक्लेयर हो गया कि अप्रैल में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो ये आप लोगों के लिए अब बिग चांस है, बिग अपॉर्चुनिटी है अपने आप को किसी पोजीशन में लाने के लिए। तो बस आप लोग पूरी तरह से इसकी तैयारी में जुट जाइए। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है, हमने इंग्लिश स्टार्ट किया था, आज डे 2 है। हमने कल नाउन से स्टार्ट किया था, इसमें हमने आइडेंटिफिकेशन देखा था। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 2 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच से, एक तो आइडेंटिफिकेशन आता है और दूसरा एरर डिटेक्शन आता है। तो आइडेंटिफिकेशन हमने देख लिया था, यानी कि पहचानना कैसे है कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। आज हम एरर डिटेक्शन देखने वाले हैं, साथ में आज हम सिनोनिम और एंटोनिम्स भी देखेंगे, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है कि आप एक दिन में पढ़ करके हर चीज़ याद नहीं कर सकते। डेली आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, याद करना है, तब वो जा कर के आप लॉन्ग टाइम मेमोरी में आपकी वो बैठेगा, तब जा कर के आपको वो याद रहेगा और एग्ज़ाम में आप वैसा ही रेप्लिकेट कर पाएंगे। यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचते रहे। लेट्स स्टार्ट द सेशन। एरर डिटेक्शन करने के लिए हमको कुछ रूल्स जानने बहुत ज़रूरी हैं, और आपको बहुत सारी रूल्स नहीं है, इसमें कुछ ही रूल्स हैं। यदि आप इतना भी जानते हैं तो एग्ज़ाम में यदि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एरर डिटेक्शन नाउन से कोई क्वेश्चन बनेगा तो डेफिनेटली आपसे ये क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो ध्यान से आपको क्या करना है, जो मैं बोल रही हूँ आपको रूल्स आपको सुनना है पहले, ठीक है, और समझना है। नोट डाउन तो आप बाद में कर लेना जब भी करना होगा, लेकिन पहले सुन लो और समझ लो, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट रूल क्या है? फर्स्ट रूल ये बोलता है कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो जो प्लूरल फॉर्म में होते हैं तो उनको वर्ब भी कैसा चाहिए होता है? प्लूरल चाहिए होता है, क्योंकि जो प्लूरल नाउन्स होते हैं फॉलोज बाय व्हाट? फॉलोज बाय प्लूरल वर्ब, ठीक है। जो प्लूरल नाउन होते हैं वो किसके? वो प्लूरल वर्ब, ये बोल रहा है, ठीक है। और ऐसे नाउन है ये जो कि हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होते हैं, इनका कोई सिंगुलर फॉर्म नहीं होता। और ऐसे कौन से नाउन है जिनका कोई सिंगुलर फॉर्म नहीं होता? जैसा कि मान लीजिए स्पेक्टिकल्स होता है। क्या? स्पेक्टिकल्स, चश्मा। चश्मा क्या आपका एक ही आँख से कोई रहता है क्या? एक आँख से तो नहीं देखते हैं ना, समझ में आ रहा है? तो ये क्या होता है, हमेशा 2 होते हैं, पेयर में होते हैं, तो ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं, इनका कोई सिंगुलर फॉर्म नहीं होता। यानी कि आप स्पेक्टिकल नहीं लिख सकते, एस आपको लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। जैसा कि अर्निंग हो गया, अर्निंग्स हो गया, ठीक है। जैसे कि एसेट्स हो गया। ये सब कुछ वर्ड्स हैं जो कि हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं, इनका कोई सिंगुलर नहीं होता। जैसे कि ऑड्स हो गया, एथलेटिक्स हो गया, ठीक है। ये सब वर्ड्स हमेशा एग्ज़ाम में आते हैं, इसलिए मैंने आपको पर्टिकुलरली ये सब वर्ड्स को आपको मैं बता रही हूँ, ठीक है। गॉगल्स हो गया, जैसे स्पेक्टिकल वैसा ही गॉगल्स हो गया, ठीक है। तो ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं, इनका कोई सिंगुलर फॉर्म नहीं होता। फर्स्ट रूल ये बोलता है। सेकेंड रूल क्या है हमारा? सेकेंड रूल है हमारा, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो कि लगते तो प्लूरल जैसा है, प्लूरल इन फॉर्म, लेकिन एक्चुअल में उनका मीनिंग जो होता है वो सिंगुलर होता है, ठीक है। जब उनका मीनिंग सिंगुलर हुआ तो वो वर्ब कैसा ले रहे हैं? सिंगुलर वर्ब ले रहे हैं, ठीक है। इसका प्रैक्टिस भी करेंगे तो आपको समझ में आएगा, लेकिन आपको पहले रूल तो समझ लो, ठीक है। कि क्या मैंने क्या बोला, कुछ ऐसे शब्द होते हैं, कुछ ऐसे नाउन हैं जो कि लगते हैं कि प्लूरल है, बट एग्जैक्टली उनका मीनिंग तो सिंगुलर ही होता है, तो इस वजह से वो वर्ब जो लेते हैं वो सिंगुलर वर्ब लेते हैं, ठीक है। ऐसे कौन से वर्ड्स होते हैं? जैसा कि न्यूज़ हो गया, एस लगा है तो हमको क्या लगेगा, नहीं ये क्या है, प्लूरल है, बट एग्जैक्टली न्यूज़। अब आप बताओ, सेंटेंस में ही बना लो ना। आप हमेशा क्या बोलते हो? न्यूज़ इज़ कमिंग, न्यूज़ इज़ कमिंग ना, आर कमिंग कभी बोलते हो क्या? न्यूज़ आर कमिंग, इज़ कमिंग बोलते हो, यानी कि आपने क्या यूज़ किया? सिंगुलर वर्ब यूज़ किया। समझ में आ रहा है?
मैथमेटिक्स जैसे हो गया, मैथमेटिक्स आप कभी बोलते हो क्या मैथमेटिक्स आर स्कोरिंग सब्जेक्ट? नहीं, मैथमेटिक्स इज अ स्कोरिंग सब्जेक्ट। समझ में आ रहा है? जैसे कि ड्रॉट्स हो गया, ठीक है, ड्रॉट्स हो गया। अब ड्रॉट्स को क्या बोलते हो आप? ड्रॉट्स सेंटेंस में बना करके देख लो ना, ड्रॉट्स हैज़ कम। ठीक, समझ में आ रहा है? तो ऐसा आपने क्या यूज़ किया? आपने सिंगुलर वर्ब भी यूज़ करते हो, तो उसके लिए आपको क्या समझना है, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो कि लगते तो प्लूरल हैं बट एग्जैक्टली उनका मीनिंग जो है सिंगुलर होता है, इस वजह से वो सिंगुलर वर्ब ही केवल ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रूल में देख क्या है। नेक्स्ट रूल हमारा बोलता है कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो कि सिंगुलर लगते हैं बट उनका मीनिंग प्लूरल होता है। क्या होता है? मीनिंग प्लूरल होता है। अभी हमने क्या देखा? लगते प्लूरल हैं बट मीनिंग सिंगुलर होता है। अब हम क्या देख रहे हैं कि लगते तो सिंगुलर हैं बट उनका मीनिंग क्या होता है? प्लूरल होता है। इसलिए वो क्या लेते हैं? प्लूरल वर्ब लेते हैं। ठीक है, ये रूल होता है यदि प्लूरल नाउन फॉलोज बाय अ प्लूरल वर्ब। ठीक है, सिंगुलर नाउन फॉलोज बाय अ सिंगुलर वर्ब, ये हमेशा रूल होता है। ठीक है, ये याद रखेंगे आप लोग। तो इसमें मैंने क्या बताया, लग सिंगुलर रहे हैं लेकिन प्लूरल उनका मीनिंग है, इसलिए प्लूरल वर्ब ले रहे हैं। ऐसे कौन से वर्ड होते हैं? जैसे कि कैटल हो गया, कैटल हो गया, जैसे कि चिल्ड्रेन हो गया, चिल्ड्रेन, इसमें एस तो कहीं नहीं लगा है बट ये इनका मीनिंग प्लूरल है, इस वजह से ये क्या लेंगे? वर्ब भी क्या लेंगे? प्लूरल वर्ब लेंगे। ठीक है, चिल्ड्रन आर प्लेइंग आप बोलते हो। ठीक है, कैटल आर ग्रेजिंग इस बोलते हो क्या? कभी नहीं बोलते हो। इसका मतलब यहीं से आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट रूल हमारा क्या है? सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर। कुछ ऐसे नाउन हैं जो कि हमेशा सिंगुलर ही यूज़ किए जा सकते हैं। ठीक है, उनका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता। और ऐसे कौन से नाउन हैं? उनको हम बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स, जिसको हम गिन, काउंटेबल कौन से होते हैं? जिनको हम गिन सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं? जिनको हम गिन नहीं सकते। और एक रूल आप हमेशा याद रखेंगे, जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनमें ए और एन नहीं लगता। मैंने आपको कल क्या बताया था आइडेंटिफिकेशन में कि ए एन द जो है हमेशा अपने बड़े भाई नाउन के साथ रहते हैं। बट एक एक्सेप्शन है, इंग्लिश इज़ फुल ऑफ एक्सेप्शन। ये लैंग्वेज है, ये रूल बताती है लेकिन साथ में बोलती है लेकिन। समझ में आ रहा है? हमेशा यहाँ पे बट, इफ़ ऐसा करके एक्सेप्शन केस रहते हैं इंग्लिश में। तो ये क्या बोलते हैं, नाउन का एक नियम है कि ये हमेशा आर्टिकल के साथ रहते हैं। लेकिन कौन से नाउन आर्टिकल के साथ नहीं रहते? उनको वो हैं अनकाउंटेबल नाउन्स, जिसमें हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। याद रखोगे आप लोग, ठीक है। और ऐसे कौन से हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में अक्सर इससे क्वेश्चन बनते हैं? जैसे कि सीनरी हो गया, क्या सीनरी हो गया, इसको आप कभी भी सीनरीज नहीं लिखोगे, ठीक है, वो गलत हो जाएगा। बोलचाल की भाषा अलग होती है बट एग्जैक्टली रूल क्या बोलता है? सीनरी होता है हमेशा, ठीक है। जैसे कि पोएट्री हो गया, पोएट्री हो गया, आप इसको पोएट्री का पोएट्रीज नहीं होता कभी भी, है ना, वो गलत, ये सब गलत हो जाते हैं, ठीक। जैसे कि एडवाइस हो गया, क्या एडवाइस हो गया, तो एडवाइस में ए एन नहीं लगता, ठीक है, ए एन नहीं लगता क्योंकि एडवाइस हमेशा अनकाउंटेबल नाउन होता है। क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन होता है। यही यदि एडवाइस यदि ऐसा लिखा हुआ होता, एस यूज़ हुआ होता, तो वो क्या बन जाता? वर्ब बन जाता। अभी क्या है? ये नाउन है, ठीक है। इतना चीज़ तो आपको आना चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये मैंने क्या बताया कि कुछ ऐसे होते हैं जो कि हमेशा ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर, उनका केवल सिंगुलर फॉर्म होता है, उनका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता और वो अनकाउंटेबल होते हैं और अनकाउंटेबल के साथ में ए एन नहीं लगता। ये है रूल, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट रूल आपका क्या है कि यदि किसी नाउन में क्या इफ द सेम नाउन इज रिपीटेड आफ्टर प्रिपोजिशन, यदि एक ही नाउन प्रिपोजिशन के बाद में यूज़ हो रहा है तो उसमें क्या होता है? नाउन को उसको हम क्या कंसिडर करते हैं? विल बी सिंगुलर, यानी कि आगे अब उसमें वर्ब जो भी यूज़ होगा वो क्या होगा? सिंगुलर, क्योंकि हमने नाउन को क्या कंसिडर कर लिया है? सिंगुलर। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। मान के चलो कोई सेंटेंस लिखा है, सेंटेंस क्या लिखा है? टाउन आफ्टर टाउन, क्या
टाउन आफ्टर टाउन वॉज डिवास्टेड, ठीक है, टाउन आफ्टर टाउन वॉज डिवास्टेड। यहाँ पे देखो आफ्टर क्या है, प्रिपोजिशन है, टाउन क्या है, टाउन क्या है, नाउन है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, यदि एक ही नाउन प्रिपोजिशन के बाद में रिपीट हो रहा है तो उसको हम क्या कंसिडर कर लेंगे, वो क्या है, सिंगुलर है। तो जब वो सिंगुलर हुआ तो उसके साथ वर्ब क्या यूज हुआ, सिंगुलर वर्ब। ये रूल है, याद रखोगी। एरर डिटेक्शन ऐसे ही आता है। अब यहाँ पे आपको वर दे देगा तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है, प्लूरल नहीं होगा, सिंगुलर ही होगा। यदि प्रिपोजिशन के आगे और पीछे सेम नाउन है तो वहाँ पे क्या रूल लगेगा कि इस वर्ब जो है सिंगुलर होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट रूल हमारा क्या है, नेक्स्ट रूल हमको क्या बताता है कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो कि कॉमन जेंडर नाउन्स होते हैं, ठीक है। कॉमन जेंडर नाउन्स क्या होते हैं, मतलब दे कैन बी यूज्ड फॉर आइदर सेक्स, मेल और फीमेल, ठीक है, किसी के लिए भी यूज़ होता है, यानी कि चाहे वो मेल हो, चाहे फीमेल हो, चाहे कोई भी हो, है ना। और उनको हम क्या बोलते हैं, डुअल जेंडर नाउन्स। ऐसे कौन से नाउन होते हैं, जैसा कि टीचर, ठीक है, टीचर, जैसे कि हो गया स्टूडेंट, क्या हो गया, स्टूडेंट, जैसे कि हो गया चाइल्ड, जैसा एडवोकेट, क्या, एडवोकेट, जैसे कि हो गया क्लाइंट, ठीक है, क्लाइंट हो गया, राइटर हो गया। ये कुछ नाउन है जिसको हम क्या बोलते हैं, इनको डुअल जेंडर नाउन होते हैं। अब मान के चलो तो इनके साथ में हमेशा क्या यूज़ होता है, हमको क्या यूज़ करना है, हिज का यूज़ करना है, यानी कि इसमें हमको रूल क्या बोलता है। अब आप बताओ, कभी भी कोई भी हिंदी ही पढ़ रहे हो, लेखक बोल रहे हैं, ऐसा थोड़ा ना हम बोलते हैं लेखक बोल रही हैं। यदि हम नहीं जानते हैं कि वो क्या बोलते हैं, कोई मेल है या फीमेल है, तो अक्सर हम उसमें क्या यूज़, हम बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं, लेखक यहाँ पे बताना चाहते हैं, ऐसा थोड़ा ना बोलते हैं, बताना चाहती हैं कब बोलेंगे हम, जब एग्जैक्टली हमको पता है कि ये कोई फीमेल ही है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो जैसे कि राइटर हो गया, ऑथर हो गया, ऐसे यदि जो डुअल जेंडर्स नाउन है यानी कि कॉमन जेंडर नाउन्स है, वहाँ पे हम हमेशा क्या यूज़ करते हैं, हिज का यूज़ करते हैं, यानी कि मैस्कुलिन को यूज़ करते हैं हम वहाँ पे, ठीक है। आगे देखते हैं। ये रूल्स हैं जो कि हमेशा एरर डिटेक्शन में यूज़ होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एपॉस्ट्रॉफी हमेशा नाउन के साथ लगता है, ये आप लोग याद रखोगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, एपॉस्ट्रॉफी यूज़ कहाँ पे होता है। फर्स्ट रूल एपॉस्ट्रॉफी का बोलता है कि ये केवल पॉजिटिव केस ऑफ सिंगुलर नाउन के साथ में यूज़ होता है। पॉजिटिव केस मतलब क्या होता है, मोहन का बुक, हम लोग बोलते हैं ना, जैसे कि मान के चलो मोहन्स बुक, मोहन्स बुक, यानी कि यहाँ पे सिंगुलर नाउन है और उसका पॉजिटिव केस बताना है, का बताना है, मोहन का बुक, मोहन का पेन। इस तरह से हम लोग राम, श्याम, गीता, कोई भी नाम है तो उसका हम पॉजिटिव केस यदि बताएंगे, का, की, ये सब, तो हम क्या यूज़ करेंगे, एपॉस्ट्रॉफी एस का यूज़ करेंगे, ठीक है। साथ में इसका मतलब ये यहाँ से आपको क्लियर होना चाहिए, केवल लिविंग थिंग्स के साथ में हम एपॉस्ट्रॉफी एस यूज़ कर सकते हैं, बट यदि हम नॉन लिविंग थिंग्स की बात करें तो वहाँ पे एपॉस्ट्रॉफी एस नहीं लगेगा। कैसा नहीं लगेगा, जैसा कि मान के चलो यदि आपको कहीं पे लिखा हुआ है टेबल्स वुड, टेबल्स वुड यानी कि टेबल की लकड़ी, टेबल की लकड़ी, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपको कैसे बोलना है, द वुड ऑफ टेबल, क्या बोलना है, द वुड ऑफ टेबल। आपको ये नहीं बोलना है यहाँ पे टेबल्स वुड, टेबल की लकड़ी नहीं होता। ऐसा नॉन लिविंग थिंग्स के साथ कभी भी एपॉस्ट्रॉफी एस यूज़ नहीं होते, केवल लिविंग थिंग्स के साथ यूज़ होते हैं। का, की, यानी कि उसका पॉजिटिव केस केवल लिविंग के साथ बनता है, नॉन लिविंग के साथ में नहीं बनता है, याद रखोगे आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट रूल एपॉस्ट्रॉफी में ही है कि कभी भी हम डबल एपॉस्ट्रॉफी यूज़ नहीं करते। डबल एपॉस्ट्रॉफी मतलब क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल से आप समझ सकते हो, माई वाइफ सेक्रेटरीज मदर हैज़ एक्सपायर्ड, मेरी पत्नी की सेक्रेटरी की मदर ख़त्म हो गई, मेरी पत्नी की सेक्रेटरी की मदर ख़त्म हो गई, एक्सपायर्ड हो गई, है ना। तो यहाँ पे आपको इस तरह से वो गलत हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे हम कैसे बोल सकते हैं,
द मदर ऑफ माई वाइफ सेक्रेटरी, एक ही बार अपॉस्ट्रोफी यूज हुआ, हैज़ एक्सपायर्ड। द मदर ऑफ माई वाइफ सेक्रेटरी हैज़ एक्सपायर्ड। आपको डबल अपॉस्ट्रोफी यूज नहीं करना है, वो गलत होगा, आपको सिंगल अपॉस्ट्रोफी ही हमेशा यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोलता है रूल, अपॉस्ट्रोफी विद एस इज यूज्ड विद एनीबडी, नोबडी, एवरीबडी। एक मिनट, apostrophe with s is used with anybody, nobody, everybody, somebody, anyone, someone, no one, everyone। ठीक है, इसका मतलब क्या है, एग्जाम्पल से समझते हैं। एवरी वंस कंसर्न इज नो वंस कंसर्न, एवरी वंस कंसर्न इज नो वंस कंसर्न। ठीक है, समझ में आ रहा है। अपॉस्ट्रॉफी जो है किसके साथ यूज हो सकता है, एनीबडी, इन सब वर्ड्स के साथ भी यूज हो सकता है, ठीक है। अब आप बोलोगे यहाँ पे आप कैसे दो बार अपॉस्ट्रॉफी यूज़ किए हो, दो बार अपॉस्ट्रॉफी यूज़ हुआ है, बट क्या यहाँ पे साथ में आया है क्या, ये दोनों वर्ड बिल्कुल नहीं आया है, साथ में बिल्कुल नहीं आया है, ठीक है, साथ में नहीं आया। यहाँ पे क्या आया है, साथ में आया, वैसा यूज़ नहीं करना है। द वाइफ्स का, दो बार का लगा दिए तो दो बार अपॉस्ट्रॉफी लगा दी, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये रूल क्या बोलता है आपको कि एवरीबडी, नोबडी, इन सब के साथ में अपॉस्ट्रॉफी यूज़ होते हैं, बट साथ में कभी अपॉस्ट्रॉफी दो बार यूज़ नहीं होते लगातार, ठीक है। फिर उसके बाद यदि मान के चलो इन सभी वर्ड के साथ में कहीं पे एल्स लगा हुआ होगा, एल्स लगा हुआ होगा, तो एल्स में अपॉस्ट्रॉफी लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ, आई रिलाई ऑन योर वर्ड्स, नॉट समबडी एल्सेस, समबडीज एल्सेस, किसी और के ऊपर नहीं। यहाँ पे क्या हो रहा है, एल्स में, यदि इन वर्ड्स के साथ में कहीं पे एल्स का यूज़ हो गया है तो एल्स में अपॉस्ट्रॉफी लगेगा, ना कि इन वर्ड्स में, ठीक है। ये जो कलेक्शन है इसी से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। रूल बहुत सारे होते हैं, बट एग्जैक्टली जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो यही होते हैं, तो आपको इन्हीं को केवल अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। डू नॉट यूज़ अपॉस्ट्रॉफी विथ पॉजेसिव प्रोनाउन, यानी कि प्रोनाउंस के साथ में हमको अपॉस्ट्रॉफी एस यूज़ नहीं करना है। ये तो मतलब हमेशा हमसे गलती होती। योर्स ओबीडियंटली, बचपन में लेटर लिखते थे, ठीक है, प्रिंसिपल को छुट्टी मांगने के लिए, बुखार आ गया है, इस तरह से लेटर राइटिंग होती थी, तो योर्स ओबीडियंटली हम हमेशा लिखते थे, तो ये गलत होता है, अपॉस्ट्रॉफी नहीं लगता है। क्या होता है, योर्स फेथफुली, योर्स ट्रूली, ठीक है, यानी कि प्रोनाउन के साथ में हिज, हर, योर्स, माइन, अवर्स, इट्स, देयर्स, इनके साथ अपॉस्ट्रॉफी यूज़ नहीं होता है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा, यूज़ अपॉस्ट्रॉफी विद द लास्ट वर्ड इन फॉलोइंग टाइटल्स, यानी कि मान के चलो कोई एक साथ कोई आने वाला वर्ड है तो हमेशा रूल क्या बोलता है कि लास्ट के साथ में अपॉस्ट्रॉफी यूज़ करना है, ना कि फर्स्ट के साथ में, ठीक है, ये एक रूल है। आगे इसका प्रैक्टिस देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से ये रूल अप्लाई होते हैं, ठीक है। एक्सक्यूज मी। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है, आपको बताना है कौन से पार्ट में एरर है, ठीक है। यदि आपसे बन रहा है तो आप श्योरली कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना आंसर बता सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इट इज़ नॉट माई बिजनेस टू गिव एन एडवाइस टू दोज हु आर नॉट सेंसिबल इनफ टू डील विद देयर ओन प्रॉब्लम्स। कोई एरर है या नो एरर है यहाँ पे, हाँ, आपको ये यहाँ पे बताना है। तो फर्स्ट थिंग, मैंने अभी आपको क्या बताया कि एडवाइस, एडवाइस क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ ए एन यूज़ नहीं होता है, और यहाँ पे देखिए एन का यूज़ है, तो ये सेंटेंस क्या हो गया, ये गलत हो गया, यानी कि आंसर आपका यहाँ पे क्या है, बी, यानी कि एरर किस पार्ट में है, बी में है, ठीक है। एरर डिटेक्शन ऐसे ही आता है, जैसा कि कल मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया था, एरर डिटेक्शन से इस तरह से आपको सॉल्व करना है। फिर उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है आपका, आई डोंट थिंक इट इज़ योर हाउस, इट इज़ समबडीज एल्स, नो एरर। यहाँ पे क्या होगा आपका, अभी जस्ट मैंने आपको बताया है कि यदि somebody के साथ में एल्स लगा हुआ है तो अपॉस्ट्रोफी कहाँ यूज़ होगा, एल्स में यूज़ होगा, ना कि somebody में, ठीक है। तो यहाँ पे एरर कौन से पार्ट में है, सी में है, ठीक। यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शी मिसप्लेस्ड हर स्पेक्टिकल एंड इज नाउ फीलिंग ग्रेट डिफिकल्टी इन स्टडिंग। फोर्थ ऑप्शन क्या है आपका, नो एरर। यानी कि इसका मतलब समझ रहे हो क्वेश्चन का, मे बी बहुत सारे लोग जान रहे होंगे लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं, तो ये जो होता है क्वेश्चन के 4 पार्ट्स होते हैं। अब आपको पूरा सेंटेंस है ये, आपको ये बताना रहता है कि किस पार्ट में एरर है, ऐसा एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इसमें आपसे बोल रहा है कहाँ पे है, तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि स्पेक्टिकल्स एस रहते हैं हमेशा, ये क्या होते हैं, प्लूरल फॉर्म में होते हैं। क्या होते हैं, प्लूरल फॉर्म में होते हैं, इनका कोई सिंगुलर फॉर्म नहीं होता। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया आपका, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑल द फर्नीचर्स हैव बीन सेंट टू द न्यू हाउस लोकेटेड इन अ विलेज। नो एरर। अभी जस्ट हमने क्या देखा कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो कि हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पे फर्नीचर्स क्या हो गया, ये गलत हुआ। ठीक है, आंसर क्या होगा आपका, यहाँ पे फर्नीचर आना चाहिए। क्या आना चाहिए, फर्नीचर आना चाहिए। फर्नीचर्स नहीं होता, सीनरीज नहीं होता, सीनरी होता है, पोएट्री होता है। तो फर्नीचर्स नहीं होता, फर्नीचर होता है। ठीक है, याद रखना, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्राउड ऑफ एंग्री स्टूडेंट्स ऑर्डर्ड द क्लोजिंग ऑफ शॉप्स। नो एरर। यहाँ पे आपको बताना है एरर कहाँ पे है। यदि एक बार में देखोगे तो समझ में नहीं आएगा, बट यदि आपने प्रैक्टिस किया है और आप पहले से पढ़ रहे हो और यदि आपने अभी का सेशन भी अच्छे से अटेंड किया है तो आपको समझ में आएगा। ये वाला क्वेश्चन मे बी बट ट्रिकी है, आपको ना बने। तो यहाँ पे आपसे बोल रहा है द क्राउड ऑफ एंग्री स्टूडेंट, जो गुस्से में लोगों की भीड़ होती है उसको कभी भी क्राउड नहीं बोलते हैं। ठीक है, उसको हमेशा क्या बोलते हैं, हम मॉब बोलते हैं। जैसे कि मॉब लिंचिंग सुने होंगे न्यूज़ में, फेसबुक में, हमेशा अक्सर ये सब यूज़ होने वाले वर्ड्स हैं। मॉब लिंचिंग होती है। ठीक है, नरसंहार जो करते हैं, यानी कि जो भीड़ जो है, जो क्रोधित जो भीड़ होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मॉब बोलते हैं, क्राउड नहीं बोलते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राशन, यानी कि यहाँ पे आंसर क्या है, ए है। राशन हैज़ रन आउट एंड द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैज़ बीन इन्फॉर्म्ड। नो एरर। यहाँ पे आपका क्या होगा, राशन केवल एक दाना नहीं होता, मतलब समझ रहे हो, राशंस होते हैं, हमेशा राशंस होते हैं, राशन नहीं होता। ठीक है, ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं, इनका कोई सिंगुलर फॉर्म नहीं होता। समझ रहे हो, जो अभी रूल पढ़े हो केवल उसी का यूज़ है, बस समझना बस है आपको कि एग्जैक्टली होता क्या है चीज़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द टेबल्स वुड इज इन्फेस्टेड विथ माइट एंड आई एम लाइकली टू डिस्पोज इट ऑफ। नो एरर। यहाँ पे अभी आपको मैंने क्या बताया कि टेबल्स वुड, नॉन लिविंग थिंग्स का कभी भी एपोस्ट्रॉफी नहीं होता। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द वुड ऑफ द टेबल, क्या बन जाएगा, द वुड ऑफ द टेबल। जो अभी मैंने आपको बताया है वही प्रैक्टिस सेट भी है। ठीक है, द वुड ऑफ द टेबल, नॉन लिविंग थिंग्स का कभी एपोस्ट्रॉफी नहीं होता। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या होगा, ए होगा, यानी कि ए में एरर है। द मोरल ऑफ द आर्मी वॉज हाई इनफ, was high because the news coming from the front are very encouraging. No error. बताइए यहाँ पे कहाँ पे एरर है, यहाँ पे कौन से पार्ट में एरर है। आपको तो पहले ये देखना है, यहाँ पे आ गया है न्यूज़, और अभी मैंने क्या बताया, न्यूज़ इज कमिंग होता है, आर कमिंग होता है क्या, नहीं होता। तो एरर किस में, यहाँ पे आर लिखा हुआ है, तो एरर किस में होगा, सी में होगा। ठीक है, ये इतना बड़ा सेंटेंस आपको घुमाने, वैसे देखा जाए तो आप तो ऐसे बोल सकते, द मोरल ऑफ द आर्मी वॉज हाई बिकॉज द न्यूज़ आर वेरी एनकरेजिंग। ये तो कंफ्यूज करने के लिए इतना सेंटेंस ऐड कर देते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली तो केवल इतने में ही आपको एरर पहचान जाना था, ये तो बस बढ़ा दिए हैं सेंटेंस को। ठीक, ऐसा ही एग्जामिनर भी करते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आई कांट कम टू यू नाउ बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ वर्क्स रिमेन्स टू बी डन। नो एरर। यहाँ पे कहाँ पे, यदि ऐसी सिंपली पढ़ोगे तो कहीं पे एरर नहीं पता चलेगा, लेकिन यदि आपने रूल पढ़ा है तो आपको समझ में आएगा। आई कांट कम टू यू नाउ बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ वर्क्स। लॉट ऑफ वर्क्स, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि हमेशा सिंगुलर में, तो उनका सिंगुलर फॉर्म यानी कि प्लूरल फॉर्म जो है नहीं होता, सिंगुलर फॉर्म होता है उनका। वर्क
होता है, हमेशा पढ़े हो ना, इवन फिजिक्स में पढ़े हो, वर्क्स पढ़े हो क्या, वर्क पढ़े हो, ठीक है। तो यहाँ पे एरर कहाँ पे है, बी में है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या है, रिसेंटली आई विजिटेड कश्मीर एंड फाउंड द सीनरीज टू बी मार्वलस, नो एरर। अभी मैंने आपको क्या बताया, सीनरीज, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया, सीनरी होता है, सीनरीज कोई वर्ड ही नहीं होता, सीनरीज कोई वर्ड ही नहीं होता, सीनरी होता है हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पे एरर क्या होगा, बी में होगा। इस तरह से एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन आते हैं। और जो मैंने आपको बताया ये इंपॉर्टेंट सेट्स हैं। यदि आपने नाउन को कुछ भी नहीं पढ़ा है और यदि आप इतना भी पढ़ते हो ना, जो मैंने कल बताया और आज बताया, केवल आप इतना भी कवर अप करते हो, चाहे आप एसएससी दे रहे हो, बैंकिंग दे रहे हो, व्यापम दे रहे हो, चाहे पीएससी यूपीएससी कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, और पार्ट्स ऑफ स्पीच और नाउन में आपको केवल इतनी ही जानकारी जानना ज़रूरी है। बाकी यदि कुछ करना है तो प्रैक्टिस करना है, बस इतना ही आपको जानना है और इसी को बार बार रिवाइज करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे आप हमारा क्या कंप्लीट हो गया, नाउन पार्ट कंप्लीट हो गया। फिर आगे और प्रोनाउंस ये सब बाद में देखेंगे, पहले आज हम देखने जा रहे हैं सिनोनिम और एंटोनिम, क्योंकि एक दिन में याद करके डायरेक्टली टिक करके नहीं आ सकते आप, डेली डेली आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ड है यहाँ पे आपका ऑकवर्ड। ऑकवर्ड मतलब होता है, हिंदी में पहले उसको समझते हैं हम। ऑकवर्ड का मतलब होता है अटपटा सा, कुछ अजीब सा, ऑकवर्ड है ना, मुंह से ही बोलो तो पता ओ, अटपटा सा यानी कि अजीब, जब आपको कुछ लगता है तभी आप क्या अपने मुंह से क्या निकालते हो, ओ, ठीक है। तो वहाँ से आप कैसे रिलेट कर सकते हो, अजीब सा, अटपटा सा, ठीक है। इसका सिनोनिम क्या हुआ, सिनोनिम होता है इसका, सिनोनिम यहाँ पे होता है इसका क्लमजी, क्लमजी, रफ, अनगेनली, पॉन्डरस। क्या होता है, आई रिपीट वंस अगेन, क्लमजी, रफ, अनगेनली, पॉन्डरस, ठीक है। किसका है सिनोनिम, ये ऑकवर्ड का। और ऑकवर्ड का मीनिंग क्या है, यहाँ पे ऑकवर्ड का मीनिंग है अटपटा, अजीब, ठीक है। यहाँ पे आप यानी कि इसको आप समझ सकते हैं ऑकवर्ड से, यानी कि कुछ चीज़ आपको अनकंफर्टेबल लग रही है, अनकंफर्टेबल लग रही है, ठीक है, या फिर अनप्लेजेंट लग रही है। ओ, ये मुंह से क्या निकल रहा है आपके, ओ निकल रहा है, अटपटा सा, अजीब सा, तो वो क्या होते हैं, ऑकवर्ड होते हैं। और उनके सिनोनिम क्या है, क्लमजी हो गया, रफ हो गया, अनगेनली, पॉन्डरस, ठीक। याद भी करते हुए चलना है, क्योंकि फिर इसका रिवीजन होगा तो मैं आपसे पूछूंगी कि क्या क्या है। उसका एंटोनिम क्या होगा, अपोजिट क्या होगा, क्लेवर, स्किलफुल, डेक्स्ट्रस, एप्ट, ठीक है। एप्ट मतलब क्या होता है, सूटेबल, यानी कि बढ़िया सा, अच्छा लगा हमको, अटपटा सा, अजीब सा नहीं लग रहा है, सूटेबल, अच्छा लग रहा है हमको। डेक्स्ट्रस भी वैसे ही होता है, स्किलफुल, क्लेवर, ठीक है, समझ में आ रहा है। पॉन्डरस जो होता है, पॉन्डरस ना याद रखना आप लोग, इसका मतलब होता है कष्टकारक, कुछ भी चीज़ हमको कष्टकारक सी लग रही, अजीब सी लग रही है हमको, कुछ अजीब सा लग रहा है, अजीब सा लग रहा है, कष्टकारक लग रहा है, वो क्या हो जाता है, ऑकवर्ड हो जाते हैं, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट वर्ड क्या है, एपेरेंट। एपेरेंट का मतलब होता है स्पष्ट, क्लियर कुछ चीज़ रहे तो उसको हम क्या बोलते हैं, एपेरेंट बोलते हैं, ठीक है। उसका सिनोनिम क्या होता है, एविडेंट, ऑब्वियस, परसेप्टिबल, डिस्टिंक्ट, कुछ अलग से है, यानी कि वो स्पष्ट है, हमको कुछ अलग से कुछ चीज़ रहती है तो यानी कि वो क्या है, स्पष्ट रूप से दिख रही है, ठीक है। परसेप्टिबल, ऑब्वियस, यानी कि ऑब्वियस तो है ही, ठीक, समझ में आ रहा है, ऑब्वियस, कुछ रिलेट करके भी पढ़ना है। याद तो बहुत सारी चीज़ें करने को है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ रिलेट करके पढ़ोगे तो जल्दी याद होगा, ठीक है। स्पष्ट है यानी कि कुछ अलग से है तो वो स्पष्ट हमको दिख रहा है। ऑब्वियस है, कुछ चीज़ मतलब बिल्कुल एकदम सही ही है तो वो भी स्पष्ट हमको पता चल जाता है। एविडेंट है यानी कि स्पष्ट रूप से दिखना, दिख रहा है हमको, एविडेंट है वो, ठीक है। और परसेप्टिबल, इसका एंटोनिम क्या होगा, कुछ चीज़ स्पष्ट है और उसका एंटोनिम क्या हो जाना चाहिए, कुछ चीज़ यदि ढका हुआ है, मास्क्ड है, ठीक है, डाउटफुल है यानी कि पता नहीं है क्या है, इनडिस्टिंक्ट है यानी कि सब में मिला हुआ है तो वो स्पष्ट दिखेगा क्या, बिल्कुल नहीं दिखेगा, ठीक है। ऑब्सक्योर, एक चीज़ याद कर लो, ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर किसका एंटोनिम होता है, एपेरेंट का। और एपेरेंट का मीनिंग क्या होता है, स्पष्ट होता है, ठीक है। मे बी हो सकता है बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा क्या बताई जा रही है, कुछ याद भी नहीं हो रहा है, बट आपको करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ ऑप्शन है नहीं और एग्ज़ाम में पूछते हैं आपसे, मान के चलो एंटोनिम सिनोनिम्स तो हर साल पूछा ही गया है एग्ज़ाम में, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट
जो आपको मीनिंग देखना है वो क्या है, एल्योर। तो एल्योर का मीनिंग क्या होता है, आपको फुसलाना। एल्योर का मीनिंग क्या होता है, फुसलाना किसी को, ठीक है, यानी कि उनको क्या करना, अपने वश में करना, ठीक है, इज समथिंग रिलेटेड टू डैट। एल्योर का मतलब क्या होता है, किसी को अपने वश में करना, फुसलाना। इसका सिनोनिम क्या होता है, फैसिनेट, टेम्प्ट, सेड्यूस, ठीक है, यानी कि किसी को आकर्षित करना। सेड्यूस का मतलब क्या होता है, आकर्षित करना होता है। टेम्पटिंग लग रहा है, वाव कितना टेम्पटिंग है ये। टेम्पटिंग मतलब क्या होता है, कुछ भी चीज़ हमको आकर्षित कर रही है, बहुत अच्छी लग रही है। फैसिनेट भी वही होता है, फैसिनेटिंग है ये, बहुत ही आकर्षित है, ठीक है, यानी कि वो क्या हो रहा है, हमको फुसलाना, एल्योर करना। मतलब कोई फुसला कैसे सकता है हमको, जब हम उसके प्रति आकर्षित हो रहे हैं, तो वो क्या होगा, सिनोनिम होगा। एंटोनिम क्या होगा, आकर्षित, जस्ट उसका अपोजिट, यानी कि रिपल करना क्या हो जाएगा आपका, एंटोनिम हो जाएगा, रिपल होगा। डिसटेस्ट यानी कि अच्छा नहीं लग रहा है हमको, आकर्षित नहीं लग रहा है हमको ये चीज़, तो वो हम क्या बोलेंगे उसको, डिसटेस्ट है। डिटर है, डिटेट नहीं होगा, डिटर होगा, है ना, डिटर होगा। और रिपल्स हो गया, रिपल हो गया, यानी कि वो अच्छी नहीं लग रही है हमको, आकर्षित नहीं कर रही है हमको, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसके एंटोनिम्स हो गया। फिर आता है नेक्स्ट वर्ड हमारा एबोमिनेबल। एबोमिनेबल क्या होता है, एबोमिनेबल होता है घिनौना, ठीक है, घिनौना। इसका सिनोनिम क्या होगा, ऑडियस, डिटेस्टेबल, रिपग्नेंट, एवर्जन। क्या क्या होगा यहाँ पे, ऑडियस, डिटेस्टेबल, रिपग्नेंट, एवर्जन, ठीक है, घिनौना सा है, एवर्जन है, यानी कि बिल्कुल हमको ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही, घिनौनी सी लग रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, एवर्जन। रिपग्नेंट, डिटेस्टेबल, ऑडियस, सुन के भी बहुत सारी चीज़ें याद होती है, इसलिए मैं बार बार रिपीट भी कर रही हूँ। फिर उसका एंटोनिम क्या होगा, घिनौना सा लगा, अब हमको क्या लग रहा है, लाइकेबल, वाव अच्छी लग रही है हमको, प्लेजेंट लग रही है, अच्छी लग रही है, एफेक्शनेट लग रहा है, वाव लविंग सा है, हमको बहुत मज़ा आ रहा है इसको देख करके, समझ में आ रहा है। कुछ घिनौना हुआ, अब उसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, कुछ अच्छी चीज़ें, तो वही उसका एंटोनिम हो गया, ठीक है, अच्छा लगना, लाइकेबल, प्लेजेंट, एफेक्शनेट, एंजॉयबल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट वर्ड हमारा है ऑडेसिटी। अक्सर एग्जाम में पूछा गया है ये ऑडेसिटी। ऑडेसिटी मतलब क्या होता है, दुस्साहस, यानी कि धृष्टता करना, यानी कि मतलब कि हिम्मत दिखा करके कुछ बोलना। ऑडेसिटी का पर्टिकुलरली यदि आप मीनिंग देखोगे ना, तो क्या होता है कि हिम्मत दिखा करके किसी को कुछ बोलना, लेकिन सामने वाले व्यक्ति को बहुत ही रूड सा लगे वो, यानी कि आपने तो अपनी हिम्मत दिखा दी, दुस्साहस कर दिया, ठीक है, आपने क्लियरली कुछ चीज़ बोला है, लेकिन सामने वाले को बहुत ही ज़्यादा आपकी बातें रूड लग रही हैं, अच्छी नहीं लग रही, शॉकिंग सी लग रही हैं, उसको हम बोलते हैं ऑडेसिटी, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या होगा, सिनोनिम्स क्या होगा, बोल्डनेस। बोल्डनेस क्या होता है, मतलब कि हिम्मत बहुत दिखा दिए हम, ठीक है, बहुत ही हिम्मत दिखा दी, बोल्डनेस हो गया। एरोगेंस हो गया, यानी कि हाउ रूड यू आर, ठीक है, एरोगेंट मतलब बहुत ही ज़्यादा आप मतलब अपना गुस्सा दिखा रहे हो, ऐसा मतलब समझ रहे हो, उसका मीनिंग वो होता है। इंसॉलेंस, हाउटीनेस। हाउटीनेस का मीनिंग यदि आता है तो हाउटीनेस का मीनिंग पर्टिकुलरली होता है अभिमान, घमंड, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मतलब अभिमानी कोई व्यक्ति होता है। हम घमंड पर्टिकुलरली नहीं बोल सकते, क्योंकि घमंड एक नेगेटिव वर्ड हो जाता है, ठीक है, अभिमान होना हाउटीनेस कहलाता है, ठीक है। फिर उसके बाद इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, माइल्डनेस, वाह कितना सॉफ्ट बिहेवियर के, ह्यूमिलिटी, वाह कितनी अच्छी है ये। फिर उसके बाद क्या होगा, कोवर्डाइज, ठीक है, वहाँ पे सबमिशन, यानी कि एंटोनिम्स इसके क्या हो जाए, ऑडेसिटी, दुस्साहस तो कर दिए ये, यानी कि पूरे कॉन्फिडेंस के साथ किसी को कुछ चीज़ बोल तो दिए, लेकिन फिर यहाँ पे थोड़े से डरे सहमे से हैं। फिर उसके बाद माइल्डनेस, यानी कि बहुत ही धीरे धीरे कुछ बोल रहे हैं, अब हिम्मत ज़्यादा नहीं दिखा पा रहे। ह्यूमिलिटी हो गया, कोवर्डाइज और सबमिशन, ये उसके एंटोनिम हो गया। ये मैंने कुछ मतलब कि मे बी शायद आपको कुछ याद हो रहा होगा तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, यानी कि मेरी मेहनत यानी कि आप लोग के पीछे फिर सफल होगी। याद नहीं हो रहा होगा तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि मैम ये चीज़ हमको समझ में नहीं आ रही है, यदि और कहीं पे भी कुछ भी डाउट है तो भी आप बता सकते हो कि ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है। और साथ में मुझे आज एक कमेंट मैंने आज पढ़ा और वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। उसमें लिखा हुआ था कि हमने तो थ्योरी कर लिया है, आप केवल MCQ हमको करवाओ। तो बिल्कुल आपका एग्ज़ाम भी बहुत पास में है,
तो मुझे भी ऐसा लगा कि आपने बिल्कुल थ्योरी पार्ट्स जैसे कि इंडिया जीके हो गया, सीजी जीके हो गया, ये सब पार्ट्स जो है आपने श्योरली इसकी थ्योरी तो कर ली है। तो आपको अभी क्या केवल ज़रूरी है, आपको ज़रूरी है कि आप MCQ प्रैक्टिस करो क्योंकि कम समय है। तो मुझे वो कमेंट बहुत अच्छा लगा। तो यदि आप लोग भी यदि सहमत हो तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि MCQ के थ्रू हम लोग टॉपिक कवर अप करते हुए चलेंगे, तो आपका वो चीज़ रिवाइज भी हो जाएगा और आप बहुत अच्छे से उसमें पार्टिसिपेट भी कर सकते हो कि नहीं आपको वो चीज़ बन रही है या नहीं बन रही है। तो अब हम क्या करेंगे, इंडिया जीके हो गया और सीजी जीके हो गया, तो इसको मैं आपको थ्योरेटिकल पार्ट करवाने के अलावा MCQ के थ्रू आपको टॉपिक कवर अप करते हुए चलूँगी। और यदि आप इससे सहमत हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय बता सकते हैं कि आप सहमत हैं। रही बात कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है तो बहुत सारे बच्चे कंप्यूटर पढ़े नहीं हैं, ठीक है, मतलब कि कंप्यूटर में उनको दिक्कत है। तो कंप्यूटर में हम कोशिश करेंगे कि जल्दी कंप्लीट, क्योंकि आज का जो सेशन था वो कंप्यूटर का ही था, मॉर्निंग सेशन जो था, मॉर्निंग मीन्स दोपहर में जो सेशन आया हुआ था वो जो है कंप्यूटर में था। तो पहले उसको कंप्लीट कर लेंगे हम लोग, फिर उसके बाद ही इंडिया जीके और सीजी जीके देखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा सेशन रहने वाला है जो भी आगे रहेगा। रही बात आप लोगों के जैसे कि बहुत सारे लोगों का फिर ऐसा होता है कि ये सब्जेक्ट करवाओ, तो सभी सब्जेक्ट करवाया जाएगा, लेकिन पहले एक चीज़ कंप्लीट हो जाए, फिर उसके बाद दूसरा कुछ सब्जेक्ट यदि हम स्टार्ट करें तो बेस्ट होगा ना। नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि इंग्लिश थोड़े दिन चल रहा है, फिर हिंदी चल रहा है, फिर मैथ्स चल रहा है, फिर रीजनिंग चल रहा है, तो सब में आपका फ्लो टूट जाएगा। तो पहले हम इंग्लिश कर लेंगे, फिर हिंदी कर लेंगे, रीजनिंग कर लेंगे, मैथ्स कर लेंगे, इस तरह से एक एक करके करते हुए चलेंगे तो आपके लिए ही बहुत वो अच्छा रहेगा। मेरे को क्या है, मुझे तो पढ़ाना है आप लोगों को, ठीक है, लेकिन आप लोगों को यदि समझ में नहीं आएगा तो मेरे भी एफर्ट्स वेस्ट होंगे। और मैं ये चाहती हूँ कि आप सभी का जो है आपको चीज़ें याद हो जाएं, ठीक है। इस तरह से पढ़ो कि वहाँ पे मतलब डाउट ना रहे कि ये चीज़ आपको आता है या नहीं आता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो ये है कि एक एक करके करते हुए चलेंगे तो बेस्ट रहेगा। इंडिया जीके सीजी जीके MCQ के थ्रू करेंगे और कंप्यूटर में आप लोग टेंशन मत लो, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। थ्योरी पार्ट भी कर लेंगे, साथ में MCQ भी उसका कर लेंगे, ठीक है, कंप्यूटर में। तो यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, साथ में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है आप लोग शेयर नहीं करते हो। तो इसको सेशन को बिल्कुल शेयर भी करो। साथ में यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुँचती रहे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन।